नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भगवान राम के नाम से सियासी नफरत करने वाली कौम की, उस कौम की जो अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण अवसर पर राम का नाम लेते हैं, उनके प्रति अपनी सार्वजनिक श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन बात जब राजनीति की आती है, अपने वोट बैंक की आती है, तो फिर वही कौम अपने वोट बैंक वाली कौम को खुश करने के लिए, उनका समर्थन और विश्वास हासिल करने के लिए श्री राम को अपशब्द भी कहने लगते हैं। श्री राम के नाम को अपमानित करने और उनके प्रति अविश्वास करने वाले को गले लगाने लगते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम मंदिर पर राजनीतिक हमले भी तेज होते जा रहे हैं। कभी कोई राम मंदिर पर हमले की आशंका व्यक्त कर रहा है, तो कभी प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुसलमानों से ट्रेन की यात्रा या सार्वजनिक जगहों पर जाने से मना कर लोगों में भय पैदा कर रहा है। इंडी गठबंधन के कांग्रेसी नेता बीके हरिप्रसाद तो गोधरा दोहराने की बात कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने वाले लोगों की सुरक्षा की मांग तक कर डाली। आज नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने लोगों को हिंदूवाद से सावधान रहने की नसीहत देते हुए मंदिर को शोषण का द्वार और मंदिर के रास्ते को मानसिक गुलामी का रास्ता तक कह दिया। उनके बयान को उनके नेताओं का समर्थन है, तभी तो वो चुपचाप उन्हें केवल सुन ही नहीं रहे, बल्कि उनके समर्थन में अपना बयान भी दे रहे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में लोगों से पूछा था कि आपको अगर चोट लगेगी तो आप अस्पताल जाएंगे या मंदिर। उनके मंत्री ने उनके बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा है और पूछा है कि आपको शिक्षा यदि ग्रहण करना है तो आप स्कूल जाएंगे या मंदिर। अब लोग इन दोनों से सवाल पूछ रहे हैं कि यदि आपकी मौत हो जाती है तो आप स्कूल जाएंगे या अस्पताल। राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आतंकियों से खतरा बताकर विपक्ष लोगों को डराने की कोशिश ही नहीं कर रहे, बल्कि इस पावन कार्य को बाधित करने का कार्य भी कर रहे हैं। दरअसल राम मंदिर को किसी बम बारूद या आतंकी हमले से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा इन्हें विपक्ष के इन नेताओं के श्री राम को अपमानित करने वाले बयानों से है। मंदिर की जगह अस्पताल की वकालत करने वाले तेजस्वी यादव अपनी बेटी का मुंडन संस्कार तिरुपति बालाजी मंदिर में करवाते हैं। लालू यादव अपनी किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर के अस्पताल से कराने के बाद बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। जो पार्टी या उनके नेता अपने 30 वर्षों के शासनकाल में अपने प्रदेश में एक अच्छा अस्पताल और एक अच्छा स्कूल नहीं खोल पाए, वो अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल खोलने की वकालत कर रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पहले विपक्ष देश में माहौल बिगाड़ना चाहता है। क्या इंडी गठबंधन के नेता श्री राम को अपमानित करने वाले बयान देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या श्री राम का विरोध करने वाले नेता अपने संस्कारों से श्री राम का नाम भी मिटा पाएंगे। क्या राजनीति के लिए राम नाम सत्य है, इस सच को वो झुठला पाएंगे। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन इन बयानों के आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है मानो विपक्ष की मति मारी जा रही है। तभी तो श्री राम और राम मंदिर को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की राम विरोधी स्वर भी तेज होती जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तो मानो सनातन और सनातनी परंपरा को गाली देने का ठेका ही उठा लिया हो। तभी तो उनके द्वारा कभी रामचरितमानस का अपमान किया जाता है, तो कभी मंदिर को गुलामी के मार्ग का रास्ता बता दिया जाता है। मित्रों, फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। सुना आपने चंद्रशेखर का ये बेतुका बयान। चंद्रशेखर यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने तो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले राजद के विधायक फतेह बहादुर का बचाव भी किया। दूसरी तरफ लालू के लाल तेज प्रताप यादव से
जब अयोध्या जाने को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब बहुत ही घुमा फिरा था। तेज प्रताप यादव ने कहा, हम कृष्ण जी के भक्त हैं, हम वृंदावन जाते हैं। राम मंदिर जा रहे हैं कि नहीं उद्घाटन में? नहीं, हम तो कृष्ण भगवान के भक्त हैं ना, हम तो कृष्ण भगवान का भक्त हैं। सब थोड़ा सा हम तो वृंदावन जाते हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राम मंदिर पर यह कह दिया था कि चोट लगेगी तो मंदिर जाओगे या अस्पताल। राजद विधायक अजय यादव ने तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि अयोध्या में भीड़ खड़ी करके बीजेपी ब्लास्ट करवा सकती है और इसका ठिकरा पाकिस्तान के आतंकियों पर फोड़ सकती है। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। आपको बता दें, श्री राम और राम मंदिर को लेकर अपशब्द कहने वालों की लिस्ट हाल फिलहाल में काफी लंबी हो गई है। राजनीति की रोटियां सेकते सेकते इन नेताओं द्वारा श्री राम की मर्यादा का ख्याल रखना तो दूर, कभी प्रभु श्री राम को मांसाहारी कहा जाता है तो कभी भगवान को भी जातियों में बांटने की राजनीति की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राम के नाम पर राजनीति शुरू है और राम नाम का सच जो है शायद विपक्ष को आखिरी टाइम में ही पता चलता है। क्या है राम नाम का सच और विपक्ष का क्या राम नाम सत्य है, आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मेहमान जुड़ गए। आपसे परिचय करा दूं, राजद की तरफ से सैफ अली खान है हमारे साथ, अरविंद कुमार सिंह जी हैं बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर स्नेहशीष पांडे हैं कांग्रेस की तरफ से और अविनाश सिंह जी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में। हमारे सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं आरजेडी के सैफ अली साहब से करना चाहूँगा। सैफ साहब, आवाज़ अगर आपको आ रही होगी तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आपके नेता एक के बाद एक जो है वो इसी तरीके के बयान दे रहे हैं और राम मंदिर से जुड़े जितने भी विवादित बयान हैं उनमें से अगर परसेंटेज देखें तो 80% बयान जो हैं आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता की तरफ से आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि आरजेडी इस तरीके से बयानबाजी कर रही है और क्या आरजेडी का जो वोटर है वो इसी तरीके से खुश होता है क्या, या आरजेडी के जो नेता हैं क्या इसी तरीके से अपने वोट बैंक को आप लोग खुश करते हैं? राम को गाली दो, राम को आप शब्द कहो, राम के नाम पर जो है वोट लेने का आरोप बीजेपी पे लगाओ और अपमानित राम का आप लोग करो। सैफ साहब जी, आपने बताया कि राम भगवान राम को गाली दे रहे हमारे पार्टी के नेता, तो कुछ ऐसे पार्टी के नेता का हो जाए जो भगवान प्रभु श्री राम के गाली दिया हो, उन्होंने अपमानित करने का काम किया हो तो वो भी बताइए कहाँ पे अपमानित किया है और कब अपमानित किया है। ये आप तोड़ मरोड़ के बातों को पेश कर रहे हैं। मैं सुना दूंगा। अभी तो आपने, मुझे लगता है आपने रिपोर्ट देखी नहीं, रिपोर्ट देखते तो शायद ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन मैं दिखा दूंगा आपको, आप पहले बात देखी है जी। और मंदिर का मतलब सिर्फ भगवान रामचंद्र की जो मंदिर अभी जिसका अभी शिला पूजन हो रहा है, शिला पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, शिला पूजन बहुत पहले हो गया, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं हुई थी। जब वो मस्जिद दो बार उस मूर्ति को, एक बार 10 जून 1949 को कुछ लोगों ने जो बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, सीता की रसोई जिसको बोलते थे, उस पे राम लला विराजमान थे, उनको उठाया और 50 लोगों की भीड़ को ने ले आके मस्जिद के अंदर और उद्दीनों गुंबद के बीच में लाके डाल दिया। उस वक्त भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की नहीं हुई थी। फिर जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस वक्त भी कुछ लोगों ने कंधे पे उठाया उस झूले पालकी को, जब बीच का गुंबद टूटने लगा तो साइड किया और फिर वो बाहर लेके आया और फिर उसको टेंट में लाके विराजमान किया। उस वक्त भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्राण प्रतिष्ठा होती है, 7 जगह का उसमें मिट्टी डाला जाता है, कई नदियों का पानी डाला जाता है, 2 बार भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पालकी रखी गई थी अवैध तरीके से, उस समय कहा गया पुलिस द्वारा 49 में 10 जून 1900 के नायर जब वहां के कलेक्टर थे, तो 2 बार उस भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जिस बारे में बहुत चर्चा चली कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कहा कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं मौजूद था। फिर भी आस्था की बुनियाद
देखिए अब मेरे ख्याल से उस पर चर्चा करना बेकार है। हाँ, उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा दो बार नहीं हुई, तीसरी बार प्राण प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्य द्वारा की जाती, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। हो सकता है सोनिया जी भी शामिल हो, अखिलेश जी, डिम्पल जी ने अपनी स्वीकृति दे दी आने की। जिन लोगों को वहां के सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिप्यूटेड, वहां यूपी सरकार किसी को आमंत्रण देके नहीं बुला रही, ना भारतीय जनता पार्टी, ना विश्व हिंदू परिषद, ना बजरंग दल का कोई नेता। वहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोगों ने कुछ लोगों को इस बार प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। जिस मंदिर की गर्भगृह में दो बार बिना प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम को विराजमान कराया गया था, आज तो तीसरी बार जो हो रही है उसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से, जहां बंगलौर से मूर्तियां आ रही है, जो भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा नहीं लाई जा रही है, वो सरकार के फंड से लाई जा रही है। जो सवाल पूछा था वो आपने नहीं बताया जवाब उसका। आपने सवाल ही गलत पूछा ना। मंदिर में किसने भगवान रामचंद्र जी को गाली दी है, किसने अपमानित किया है? हाँ, चंद्रशेखर जी का एक बयान पूरा है, में जाना मानसिक गुलाम, ये बताया। ये राम मंदिर में जाने की बात तो उन्होंने नहीं कही, या वृंदावन के मंदिर में जाने की तो बात नहीं की। यहाँ पटना जंक्शन में मंदिर तो मंदिर है, मंदिर तो मंदिर है, मंदिर तो मंदिर है ना, मंदिर तो मंदिर है। हमारे घर का मंदिर और अयोध्या के मंदिर में कोई फर्क नहीं है, दोनों में भगवान विराजते हैं। मंदिर तो साईं बाबा का मंदिर भी है, हाँ। मंदिर तो कबीर भगवान मोहम्मद कबीर साहब का भी है। मंदिर तो बहुत जगह। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ये कहते कि मस्जिद में जाना जो है मानसिक गुलामी है, तो आप क्या कहते? हाँ, मंदिर में जाना मानसिक गुलामी है, कहीं न कहीं लेफ्टिस्ट का, पूरी रशा का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, पेरियार का, सबका मानना है धर्म की ऐसी सुई है। हम भी कहीं ना कहीं इस्लाम के कट्टरपंथी लोगों का, कट्टरता का हम विरोध करते हैं। कैसे ऐसे खानकाहों में आप मत जाओ, ऐसी मसाजिद में आप मत जाओ जहां से उत्तेजना फैलती हो, जहां से लोगों को गलत शिक्षा दी जाती हो। आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। अरविंद जी बहुत देर से अरविंद जी बोलना चाह रहे हैं, ठीक। वो सिर्फ आप उसको भगवान रामचंद्र के मंदिर से जोड़कर नहीं गए। ये पेरियार और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मंदिर धर्म में एक ऐसी सुई है, अफीम है। तो धर्म के बारे में बोला ना, वो मंदिर के बारे में उन्होंने नहीं कहा। वह कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था, राम मंदिर को या किसी मंदिर को नहीं कहा था। माना जाता था, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कार्ल मार्क्स और लेनिन पेरियार ने जहां कहा धर्म के बारे में। इतने ज्ञानी आपके शिक्षा मंत्री हैं, तो साफ करना चाहिए था ना उनको। हाँ, उनको साफ करके बोलना चाहिए था ना। राम मंदिर से जोड़ के बयान को दे रहे हैं, इसका मतलब भाजपा ने जो एक इवेंट मैनेजमेंट राम मंदिर के तीसरी बार जो उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपने कहा कि ये बीजेपी नहीं बुला रही है किसी को, बीजेपी का इवेंट नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं बीजेपी का इवेंट है। ठीक है, चलिए अरविंद जी जवाब देंगे, अरविंद जी जवाब देंगे। अरविंद जी। नहीं, उनके लिए मस्जिद आस्था का है, वो गुलामी का प्रतीक नहीं है। और हिंदुओं के लिए मंदिर है ना, वो गुलामी का प्रतीक है। ये कैसी निम्न सोच हो गई है। ये सनातन जो हिंदुस्तान में 113 करोड़ लोग हैं, उनकी आस्था का सवाल है। हिंदू एक मिथोलॉजी है, हिंदू धर्म जो है, और राम हमारे आस्था है। इस चीज को आप समझ नहीं पाइएगा। अगर यही एक सिरफिरा आदमी जो बिहार का शिक्षा मंत्री बन गया है, मैं उनके बारे में बता दूं कि उनको शिक्षा मंत्री रहते हुए वो शिक्षा के बिहार सरकार के जो ऑफिस है, मंत्री का कार्यालय है, वो नहीं जा पाते हैं। इनको वहां से निकाल दिया गया है। ऐसे लोग को रखकर ये अपमान करना इनकी प्रवृत्ति हो गई है। ऐसे मानसिकता के लोग को, इनके लिए तो कहाँ के एक झारखंड में जगह है, बिहार में ही बन गया है, वहां जाना चाहिए। अरे मंदिर आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में एक से एक मंदिर है। उस मंदिर से जो चढ़ावा आता है, उससे कितने कैंसर अस्पताल चल रहे हैं, कितने स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, कितने गरीबों की सहायता हो रही है। ये शायद इन आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है। आप नेटवर्क लगता है कि आपका सही नहीं है। हम स्नेहाशीष पांडे जी के पास जाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे हमसे जुड़े। स्नेहाशीष जी, आप क्या कहेंगे? आपके नेता तो कहते हैं कि गोधरा दोहराने की साजिश हो रही है और जो अयोध्या जाएगा उसकी जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा की जाए।
तो आप लोग इतना ज़्यादा हुआ क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोगों को डरा क्यों रहे हैं? लोगों को ऐसा लग रहा है कि मंदिर पे आतंकी हमले की साजिश जो है वो राजनीतिक बयानों से रची जा रही है। देखिए, राम हमारी भाई आस्था के विषय हैं और इस देश के संस्कृति के परिचायक हैं। इस बात को समझने की जरूरत है और अभी किसी का कद इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि जो राम के अस्तित्व पे या राम के किसी भी रूप पे सवाल उठा सके। यहाँ डिबेट में भी जितने लोग शामिल हैं उनका भी नहीं और बड़े नेताओं का भी ये नहीं। तो आप ही के नेता उठाते रहे और तो किसी ने उठाया नहीं, ये तो आपके नेता ही उठाते रहे हैं आपकी तरफ से ही। आप नहीं, आप गलत बात कहिएगा तो गलत बात कहिएगा तो बीच में नहीं रोकेंगे ना। एक सेकंड मुकेश जी सुन लिया जाए। दिक्कत देखिए कहाँ है, कहाँ से ये विवाद शुरू होता है, जब तारीख और एक और नाम, दो अल्पसंख्यकों के नाम, और बाद में वो निकलते हैं पहाड़ सिंह और मिश्रा जी। तो ऐसे लोगों के जब ईमेल आते हैं कि बम से उड़ाने की साजिश, और आप जानते हैं चूंकि इन्हीं के नेता एक हैं, अभी अयोध्या में ईमेल किया गया, एसटीएफ ने पकड़ा, आप भी जानते हैं कि इन्हीं के नेता जो राज्यपाल रहे हैं, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सतपाल मलिक जी की चर्चा कर रहा हूं, इन्हीं के नेता ने सबसे पहले ये बयान जारी किया कि इस तरीके से उपद्रव मचाया जा सकता है। उसके बाद ही ये मामले ज्यादा तूल लेने लगे और लोग इस पे बोलने लगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि पुलवामा में ये अटैक करवा सकते हैं, उन्हीं के नेता ने कहा है पुलवामा में ये अटैक। आप पुलवामा के बारे में जो भी बोलिएगा, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। समझाइए, नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप जरा आप अपने आप अगर झूठ बोलेंगे ना तो यहाँ जाने के बाद आप पे एफआईआर भी हो जाएगा। नहीं, आप जो ये पुलवामा पे बोल रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है पुलवामा पे? स्वतंत्र है आप, क्या है पुलवामा पे, क्या सबूत है आपको? सबूत है आपके पास तो जाकर के कोर्ट में केस कीजिए ना। तो यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बातों तो आपको अगर उनकी बात पे इतना यकीन है तो कोर्ट में केस कर दीजिए ना। साथ दिक्कत सरकार से पूछिए, आप कोर्ट में जाके। देखिए दिक्कत सुनिए। नहीं, मैं बोला जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब नहीं है तो आप दूसरे को बोलने दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। आप जो सवाल पूछा उसका मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और उनके सांगठनिक जो विभिन्न शाखाएं हैं उनसे जुड़े हुए लोग और उन्हीं के विचारधारा के निकले हुए लोग जब ऐसी बयानों को हवा दे चुके हैं और ऐसा कृत्य कर चुके हैं, हम लोग भूले नहीं है, देश भूला नहीं है, इनका जो छवि है वो लोग भूले नहीं है। इसलिए शंका उठना एकदम पूरी तरीके से जायज है और पूरी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि धर्म को अफीम की तरह नहीं इस्तेमाल करें। बार बार मैं कहना चाहता हूं कि राम आस्था के विषय है। जैसे बाबरी मस्जिद का भी निर्माण करा रहे हैं ये लोग, ये क्यों नहीं बताते हैं कि 47 किलोमीटर दूर भारत का सबसे बड़ा मस्जिद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं? ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप अल्पसंख्यकों? आप बता रहे हैं ना, सुन तो रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है क्या? और ये क्या बीजेपी बना रही है, वो तो उसका पोल एजेंडा था, पोल एजेंडा था भाई, उस पर जनता ने वोट दिया तो बनवाना ही पड़ेगा ना। अब बाबरी मस्जिद बनाने का एजेंडा लेके चुनाव थोड़ी लड़ी थी बीजेपी, वो तो बनवा रही है, कोर्ट के फैसले से बन रहा है, वो कोर्ट के फैसले से बन रहा है वो। और वहां पर आपके हिसाब से आपको वहां पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, और वहां पर जो बनवाने का जिनको काम दिया था काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है, आपका हो गया, टाइम पूरा हो गया। अविनाश जी हमारे साथ हैं, वो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। अविनाश जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। एक तो पहले अंश में ऑडियो नहीं था तो मैं सुन नहीं पाया आरजेडी के क्या बोल रहे थे, हालांकि वो तथ्यहीन बातें कर रहे होंगे, इसका विश्वास है। देखिए, अब राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। विपक्ष ये मान चुका है कि इनका जो इंडी गठबंधन का जो डॉट वाला जो इंडी बन रहा था उसमें डाउट इतनी बढ़ गई है कि अब इनको अपने अपने पर लड़ना होगा और हर आदमी अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये 2024 की तैयारी नहीं है, अब ये 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये बड़ा लाइन खींचना चाहते हैं। मोदी जी के आगे ये अगले 10 जन्म तक बड़ा लाइन नहीं खींच सकते हैं, आप समझ रहे हैं? तो अब ये बड़ा लाइन उस चीज में खींचना चाहते हैं जिसमें ये पारंगत हासिल की है। करप्शन बड़ा लाइन खींच रहे हैं, देखिए हर जगह ईडी पकड़ रहा है इनको। परिवारवाद बड़ा लाइन खींच रहे हैं, सब बेटा बेटी दामाद, आप देखिए यूपी से लेके बंगाल से लेके बिहार से लेके साउथ तक सब जगह वही चल रहा है। और तीसरा बड़ा लाइन खींच रहे हैं कम्युनलिज्म और कास्टिज्म पे। कास्टिज्म पे आपने देख लिया, देश में हल्ला कर दिया, जाति जनगणना क्या उसका होगा, कैसे करेंगे कुछ पता नहीं, हल्ला करो। उसी तरीके से कम्युनलिज्म जो है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसमें अब ये और बड़ा लाइन खींचना चाह रहे हैं। इन्होंने नामकरण कर दिया,
जो जमीन मिली मस्जिद को बनाने के लिए, उसका बाबरी मस्जिद अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने नामकरण कर दिया। ये बाबरी के औलाद ये कब देश छोड़ के जाएंगे, हमें तो इस बात का इंतजार है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता, मैं वैसे कह रहा हूं जो लोग बाबरी मस्जिद उसको कहते हैं। अभी आपने कहा उसको बाबरी मस्जिद, चुप चुप चुप, मुंह बंद, अभी खत्म करने दो, अभी एक खत्म मिनट, करने स्नेहासिस जी, लालू यादव जेल से निकलने के बाद वो अस्पताल नहीं जाते, वो होटल नहीं जाते, वो स्कूल नहीं जाते, जो ये उस वहां बनने की बात कर रहे थे। अब ये क्यों नहीं बोल रहे कि जो मुसलमानों को जो जमीन मिली है वहां शौचालय बना दो, वहां स्कूल बना दो, वहां अस्पताल बना दो, वहां इन्होंने जो काम नहीं हो रहा है, मस्जिद भी नहीं बन रहा है, उसको बता दिया भाजपा बना रही है, उसका नामकरण कर दिया बाबरी मस्जिद। ये दिमाग से पैदल आदमी, ये देश हारे हुए लोग, राज्य हारे हुए लोग, सजा याफ्ता कैदी के पार्टी के लोग, ये राजद, आप सोचिए बिल्कुल। लेकिन स्नेहासिस, ठीक है स्नेहासिस जी, ये भी नेता इनका कन्वीनर है और ये राम की बात कर रहे हैं। तो जिसके पास रावण की बुद्धि है वो राम का क्या बात कर सकते हैं। सैफ साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्नेहासिस जी के पास आऊंगा। स्नेहासिस जी, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी अगर मस्जिद बनाएगी वहां पे तो उसको छुपाएगी, जनता को नहीं बताएगी, और अगर बताएगी तो वो गलत होगा, ऐसा क्यों लगा आपको? दिक्कत क्या है ना कि ये मानसिक विक्षिप्त लोगों की एक पूरी फहरिस्त तैयार हो गई है, जो कभी राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाते हैं, कभी प्रवक्ता बन जाते हैं। तो ये लोग जब शब्दों का प्रवक्ता नहीं, हमेशा ये राजनीतिक मैं विशेषज्ञ ही रहे समझा हैं। देना चाहता हूँ, मैं समझा देना चाहता हूँ कि 47 किलोमीटर दूर जो चयनित है जगह, उसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए ना। बताइए कि अगर आप बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि कोर्ट के फैसले के आधार पर ये हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से जोश में आ गए हैं भाई, इनका तो सबसे बड़ा एजेंडा था ही, क्योंकि इसी पे इन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति करनी थी, धर्म को राजनीति के साथ मिलाना था, कॉकटेल बनाना था। उसमें ये लोग कॉकटेल बना रहे हैं और ये धर्म का जितना ह्रास कर चुके हैं इस देश में, वो लोग समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए किस तरीके से ये धर्म के साथ मजाक करना है। स्नेहासिस जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो लोगों ने मेन लड़ाई लड़ी, जो मेन ध्रुवीकरण की जो बात आप कर रहे हैं, वो तो विपक्ष की तरफ से हो रहा है, साइड कर दिया। स्नेहासिस जी, जो बात आप आरोप बीजेपी भी लगा रहे हैं, वो आरोप तो वो कोशिश तो आपके तरफ से हो रही है। मुकेश जी, आपने जैसे आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े हिस्सेदार होने के नाते मैं बार बार बोलता हूं कि धर्म जो हमारा है, हमारा धर्म कहता है, हमारा संविधान कहता है, और इस संविधान को लागू कराने में कांग्रेस का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है। और हमने धर्मनिरपेक्षता की बात कही है, हमने सभी धर्मों के संभाव की बात कही है। धर्मनिरपेक्षता आपने इमरजेंसी के दौरान ठूसा था, ये बात भी कही है ना। हमारे संविधान के मूल संविधान में नहीं था कभी धर्मनिरपेक्षता शब्द, बाद में जोड़ा है आपने, ये बात भी बताइए ना। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है आपने जोड़ा है उसमें, मूल संविधान में नहीं था ना वो, और उसी का सारा लफड़ा है ये, बिल्कुल उसी का सारा लफड़ा है। सैफ अली साहब, चलिए ठीक है, समझ गए, इस पे चर्चा नहीं हो रही है, सैफ अली साहब, आपके नेता कहते हैं कि चोट लगेगी तो आपको अस्पताल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे। एक नेता आपका कहते हैं भाई शिक्षा लेना है तो आप स्कूल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे। जनता आपसे पूछ रही है कि अगर मौत हो जाती है तो आप लोग कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे कि अस्पताल? मौत हो जाएगी तो जो जिस घर में वो जन्मे हैं, जिस रीति रिवाज में, जिस समाज में उनकी परवरिश है, वो समाज उनको जैसे चाहे दफनाना चाहे दफना दे, शमशान ले जाना चाहे लकड़ी से जला दे, विद्युत शवदाह में जला दे। मौत आ जाए तो मौत सामने खड़ी होगी तो हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जो जिनकी जैसी औकात है वो लेके जाएंगे। लेकिन ये जो अंधभक्ति, श्रद्धा अपनी जगह है, वो घर की चीज है, प्राइवेट चीज है। लोगों की राजनीति से इसको थोड़ा दूर रहना चाहिए, धर्म को राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष को वर्गला कर, बहका कर अपना वोट बैंक बनाकर रही है, शायद समाज के लिए ये चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है। देश में बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, देश पे में जो हमारे मोदी जी ने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन लाके वापस लाके दे दूंगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश में रेलवे 2014 से तो इसी काला धन पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं वापस लेने, कुछ हुआ नहीं भाई। जनता के वर्डिक्ट को भी तो मानिए आप।
जनता ने जब इस सब्जेक्ट को नकार दिया है तो क्यों बार बार उठा रहे हैं आप? 2014 से आप लोग कह रहे हैं काला धन काला धन। अरे भाई लगातार हर एक चुनाव में कहते हैं आप, हर एक चुनाव में जनता जवाब देती है आपको, फिर भी आप वही लेके चले आते हैं। जब मुख्यमंत्री थे उनके पास एक लंबी लिस्ट हुआ करती थी किन लोगों का कितना काला धन स्विस बैंक में, फ्रांस के बैंकों में, किन किन बैंकों, जर्मनी के बैंकों में बंद है। उन्होंने देश में इलेक्शन से पहले वादा किया 2014 में कि मैं 100 दिन के अंदर, ठीक अरविंद जी आ रहा हूं आपके पास जी। ठीक है सर, देखिए वो काले धन पे बात नहीं, यहाँ पर जो आपके नेता राम को अपमानित करने वाले बयान दे रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है। उस पे हमने बात कही कि मंदिर की जगह जो अस्पताल जाने की बात कर रहे हैं आपके नेता, तो बिहार में वैसा कोई अस्पताल तो बनाया नहीं आदमी। भाई बीमार पड़ेगा तो मंदिर ही जाएगा, राम के भरोसे ही है आपका बिहार। तो पूरी तरीके से हमारा बिहार, आपका क्या मेरा भी बिहार है, हमारा तो पूरा बिहार राम भरोसे ही चल रहा है। तो वहां पर तो कम से कम आप राम का नाम लीजिए। अब लालू जी खुद बीमार होते हैं तो चले जाते हैं सिंगापुर, और अब जो तेजस्वी यादव है उनके लिए अच्छा स्कूल कोई नहीं था, वो डीपीएस गए, यहाँ दिल्ली आकर के डीपीएस से पढ़ नहीं पाए, अलग बात है, लेकिन आए तो भी बिहार छोड़ के ही। पढ़ नहीं पाए, उनको स्पोर्ट का स्पिरिट था, वो गेम हाँ ठीक है, तो खेल भी तो नहीं पाए, अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन स्कूल कोई अच्छा वहाँ भी नहीं है। हम लोग भी अपने बच्चों को बाहर ही पढ़ा रहे हैं कि वहाँ कोई स्कूल नहीं है अच्छा, वहाँ अस्पताल नहीं है वहाँ के। जब लालू यादव खुद बाहर जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो फिर बाकी जनता का क्या होगा? अरविंद जी, टैलेंट की बात होती है तो इंडिया के 90% लोग एक मिनट हो गया। हाँ ठीक है, हो गया सर। सिंगापुर को मैं सुना, सिंगापुर नहीं जाते हैं, दिल्ली में भी है, यूपी में भी अच्छा इलाज हो रहा है, आप जाइए वहां पर। देखिए मुकेश जी, जो समस्या इन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर यूपी ने बनाए रखा था जी, कितने लोग मारे गए और वहां राजनीति होती रही। आज सरकार भाजपा की आई, सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को हल कर दिया, इनके पेट में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं है। और अगर जहां राम लला की जन्मस्थली है, इतने दिनों तक इन लोगों ने हिंदुओं को वहां पूजा करने गए तो एक बड़ा सा नरसोलियों की छलनी कर दी गई थी। और इन सारे इतने बड़े प्रॉब्लम को अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने मिलकर इसको सॉल्व किया, और आज हमारा एक सनातन धर्म हिंदुओं को आस्था का प्रतीक, अगर वो एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, और उसका तो डिटेल्स भी दिया हुआ है कि मंदिर बनेगा, वहाँ पर्यटन स्थल होंगे, वहां से आएंगे, उसमें शिक्षा का काम किया जाएगा, चिकित्सा का काम किया जाएगा, गरीबों के उत्थान के काम किया जाएगा। तो इस तरह की बातें उठाना इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। और हमें ये दुख है कि बिहार का शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर वो इस तरह विकृत मानसिकता वाली बात उठाता है, तो ये 125 करोड़ जो सनातनी है उनके मुंह पर चोट है। और इस तरह की जनता जो सबक देती है, आपने सही कहा कि आप जो सवाल उठाते हैं उसके जवाब हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, हिंदुस्तान की जनता देती है। और आने वाला समय में भी जो इनका चरित्र है वो जनता इनको पुनः जवाब देगी। और जनता का हुजूम है, जनता चाहती है कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं देश का है वो रुके, कश्मीर का समस्या हो। देखिए इस तरह लोगों ने 370 को बना के रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया एंड उसको प्रॉब्लम को खत्म किया, धीरे धीरे मुख्य धारा पे ला रही है। तो ये इन लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए नहीं पच रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराकर और इतने दिनों तक देश पे सत्ता राज किए और देश को लूटते रहे ना, तो अब वो नहीं चलने वाला है। देश दौड़ने वाला है, विकास के पथ पे चल गया है। नौनिहाल लोगों को, नौजवानों की एक आशा जगी है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। बिल्कुल, मैं अविनाश जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। अविनाश जी, ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाती है कि भाई राम को अपमानित करो, भगवान को अपमानित करो, हिंदू देवी देवताओं का सनातन परंपरा को झुठलाओ या उसे अपमानित करो, तो इससे हमारा वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ जो है बिल्कुल कंसंट्रेट होगा और उनका वोट बैंक मजबूत होगा। ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा सर्वे है, ऐसी कौन सी स्टडी है जो ये बताती है
कि हिंदुओं को गाली देने से मुसलमान खुश होते हैं या मुसलमान वोट बैंक जो है वो मजबूती से कांग्रेस या विपक्ष की तरफ जाता है? ऐसा कोई फार्मूला है क्या? मैंने तो ऐसा देखा नहीं है कभी। क्यों करते हैं ऐसा? मुझे लगता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो अभी विपक्ष के जो भी नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं या राम के खिलाफ बोल रहे हैं, मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, वो खुद अपने घर में पूजा करते हुए देखे जा सकते हैं, मंदिर जाते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक मंच से जो है वो राम के खिलाफ बोलते हैं, मंदिर के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं, जो उनका वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहे। मंत्री, ऐसा कौन सा वोट होगा? मैंने भी किसी मुसलमान को तो ऐसा देखा नहीं कि आप राम का अपमान करो तो मैं तुम्हें वोट दूंगा। कोई ऐसा फार्मूला है क्या अविनाश जी? जी, इसका फार्मूला बड़ा टेस्टेड फार्मूला है। 90 के दशक के बाद से या उसके पहले कांग्रेस के पास ये वोट था, और 90 के दशक के बाद से कम बिहार में लालू यादव ने माई कॉम्बिनेशन कहा, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन, उसमें मुस्लिम में जेडीयू ने डेंट मारा, तो अब इनका वोट बैंक खिसक गया, सरकार से बाहर हो गया और जेल भी चले गए। अब ये अपने वोट बैंक को वापस खींचना चाह रहे हैं। पिछले इलेक्शन में एआईएमआईएम ने सीमांचल के में अपना प्रभाव दिखाया और मुसलमानों का वोट अपनी तरफ आकर्षित किया। ये अलग बात है कि उनके 5 जो एमएलए थे वो जाके फिर राजद में शामिल हो गए। तो इस तरह के लोग तो प्राइवेट लाइफ में अलग और पब्लिक लाइफ में अलग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसी को कहते हैं जनता ने इनको नकार दिया क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी स्लो हो गई। अब आप आरजेडी को देखिए, किस क्रेडिबिलिटी पे जनता के पास जा रहे हैं? तो मेरे जो कन्वीनर है, मेरे जो पितामह है पार्टी के, वो जेल में जा चुके हैं। मेरे जो दूसरे पितामह तेजस्वी, वो बगैर पढ़े लिखे हैं। मेरे तीसरे पितामह जो उनके जो दूसरे बेटे हैं, वो मथुरा में रहते हैं। बिहार में मंदिर भी नहीं है उनके लिए, वो मथुरा में रहते हैं। पढ़ाई के लिए लोग दिल्ली आते हैं और इलाज के लिए दिल्ली आते हैं, तो एक बात आपने कहा। और सिंगापुर जाते हैं, वो भी दूसरी बात आपने कहा। मंदिर के लिए भी वो मथुरा आते हैं। तो इस तरह की मानसिकता के लोग और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और ये एस्टैब्लिश्ड है, खास करके कांग्रेस और राजद और सपा और बंगाल में टीएमसी जैसी पार्टी कि इनको एन ब्लॉक वोट मिलता है। 80 से 85% मेरा सवाल वो नहीं अविनाश जी, मैं एक बार मैं ये इस पे फिर से लूंगा आपका। मैं तभी सैफ अली साहब से पूछना चाहूँगा। सैफ साहब, जो बिहार में अगर मुसलमानों की स्थिति देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ी हुई अगर कोई कम्युनिटी है तो मुसलमान है। रोजगार के क्षेत्र में, पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, मतलब सब जगह से जो है मुसलमान पिछड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जेलों में मुसलमान हैं। फिर भी जो लोग इसके पीछे जो वजह है, वो लोग जब आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप लोग उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने हमारे लिए स्कूल क्यों नहीं खुलवाया, आपने हमारे लिए अस्पताल क्यों नहीं खुलवाए, आपने हमारे लिए इंतज़ाम क्यों नहीं किए बिजनेस के, लेकिन आप उनको वोट देते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, इसलिए आप उनको वोट दे देते हैं। क्या यही क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा है वोट देने का, कि या आपने कुछ दूसरा विकास का एजेंडा या अपनी तरक्की का एजेंडा भी रखा है वोट देने का? क्यों मुसलमान वोट खुश हो जाते हैं, वोटर जो है वो खुश हो जाते हैं जब कोई नेता उनसे आता है ये कह करके कि भाई मैं तुम्हारे लिए जो है उनके भगवान को गाली दूंगा, तुम मुझे वोट दो? ऐसा कोई भी नेता किसी मुस्लिम बस्तियों में जाकर अगर बोलेगा तो मुसलमान से चप्पल और लाठी डंडा सबसे मारेंगे कि मैं हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर रहा हूं, आप मुझे वोट दें। मुसलमानों का जो ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो आपने ये जो आपके चंद्रशेखर हैं, चाहे ये जो तेजस्वी यादव है, ये अगर वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आप इनको भगा देंगे मार करके? मुस्लिम मोहल्लों में जाकर अगर ये बोलेंगे, नहीं मोहल्ले में ना जाकर के बोले, अभी बोल रहे हैं ना, लोग तो जान रहे हैं कि यही है लोग, यही लोग तो हैं जो आपको मान लीजिए चंद्रशेखर है या अजय यादव जो अभी जो बोल रहा है कि भाई बम से उड़ा देंगे वहां पे, तो ये लोग जब वोट मांगने जाएंगे मुसलमानों के तो आप लोग क्या उनको घुसने नहीं देंगे अपने मोहल्ले में? मुसलमानों के यहाँ जाके इस बिना पे अगर वोट मांगेंगे कि हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, आप मुझे वोट दो, तो मुसलमान देश में सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा पहरेदार है। जैसे भाजपा कहती है कि हिंदू के सबसे बड़े पहरेदार है, हम संविधान को बदल के अनुवादी संविधान लाना चाहते हैं जिसमें ब्राह्मण ऊपर होंगे और शूद्र नीचे होंगे, और उसके नीचे शूद्र और हरिजन बैकवर्ड सब नीचे होंगे। हम मुसलमान उस बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं कि किसी के, हाँ भाजपा जरूर ये कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भगवा फिर लहराएंगे, और भगवा लहराने की बात तो क्या, अब तो वो तिरंगा लहरा के खुशी मना रहे भाई, भगवा तो लहरा देते 10 साल हो गया तुम्हारा। अब राम मंदिर जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सरकार का कोई शपथ पत्र वहां नहीं है। हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पे असर डाला गया। अगर निर्णय
सुप्रीम कोर्ट का, किसी कोर्ट का, किसी राजनीतिक दल के ये प्रभाव बात में तो नहीं नहीं होता। कही है इन्होंने, आप इनके मुंह में डाल रहे हैं ये बात। नहीं, उन्होंने बोला है जैसा कि शपथ पत्र दिया, ये दिया, वो दिया। शपथ पत्र की कॉपी है तो वो आपके सामने दिखा चलिए है। अरविंद जी जवाब देंगे भाई, अरविंद जी का मसला वो जवाब देना चाहिए। काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट ही देती है। ठीक, हाँ काउंटर एफिडेविट दिया था, मांगा था जब जवाब तो उन्होंने आपने दिया था, लेकिन जो बात सीधे तौर पे करें। ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा साहब साहब, जो आप कह रहे कि नहीं आप इस आधार पे डायरेक्ट वोट, डायरेक्ट तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन वैसा नेता जो इसलिए चर्चित है, इसलिए जाना जाता है कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, मंदिरों का अपमान करता है, हिंदुओं की आस्था पे प्रहार करता है, ऐसा नेता जब आपके यहाँ वोट मांगने जाता है तो आप लोग उसको मार के भगाएंगे कि वोट देंगे उसको? वहां जाकर हमारे यहाँ आकर अगर कहेगा, नहीं, आपके यहाँ जाकर के क्यों कहेगा वो? मतलब आपको तो पता है ना चंद्रशेखर, यदि मैं सीधा पूछ रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव आपके घर में जाकर के वोट मांगे तो क्या आप वोट देंगे? अभी आप जैसे तेज प्रताप कह रहा है कि भाई मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं राम अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। तो जो राम को नहीं माने, जो मंदिर को नहीं माने, ऐसे लोगों को ही आप लोग वोट देते हैं। उन्होंने ये कहा कि बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं भाजपा के बड़े का बच्चा संघ के सुबह सुबह शाखा में नहीं खड़ा होता, उनका बेटा विदेशों में पढ़ रहा है, और आप गरीब, दलित, पिछड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के सुबह सुबह शाखा में जाकर हाफ पैंट पहन के लाठी ले खड़ा रहते हैं। उन लोगों को कहा ऐसे लोग उनको देखे, जो लोग आपके मंत्री हो गए, जो आपके बीच भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चों को कहिए पहले सुबह सुबह संघ की शाखाओं में आए, और वो आए तो गरीब के बच्चों की शाखाओं में बुलाना चाहिए। और गरीबों को वो धर्म का चादर ओढ़ा के और खुद मलाई मार रहे हैं। हमारे अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट, कभी उसने शायद क्रिकेट का गेंद भी ढंग से नहीं पकड़ा होगा, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बना दिया गया। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरा परिवार के कुनबा के बारे में भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को बंद वाइंड अप करने का इशारा किया जा रहा है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सैफ अली साहब आपका, अरविंद जी आपका, अविनाश जी आपका, और हमारे साथ स्नेहाशीष पांडे जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे सामने रखी आपने, दर्शक सुन रहे हैं आपको। लेकिन राम मंदिर के निर्माण जब से पूरा होने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे विपक्ष का जो है वो राम पर हमला, मंदिर पे हमला, सनातनियों पे हमला बढ़ता जा रहा है। और जो खतरा विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो खतरा दरअसल बम बारूद या आतंकियों से नहीं, बल्कि विपक्षियों के इन बयानों से है। और इन बयानों से एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, राम के खिलाफ जो है माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये लोग भाजपा सरकार या और किसी का नहीं, सिर्फ राम का विरोध कर रहे हैं। और इनकी लड़ाई जो है भाजपा से नहीं बल्कि राम से है। और राम से अगर लड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा वो सबको पता है। रावण का परिणाम दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।